मुझसे पहले डॉक्टर अतुल जोशी बहुत सीनियर डॉक्टर हैं। करीब इनकी उम्र 75-76 वर्ष की हो गई है। ये पतंजलि हरिद्वार में एनिमल्स को देखते हैं। एनिमल्स के डॉक्टर हैं, गवर्नमेंट के भी डॉक्टर रहे, प्राइवेट कंपनियों में भी सर्विस किया, अब बहुत एक्सपर्ट हैं। उनसे मैंने रिक्वेस्ट किया कि वो हमारे बच्चों को, छोटे बच्चों को सामान्य ज्ञान की तरह, जनरल नॉलेज की तरह कुछ पशुओं के बारे में बताएं। उन्होंने मेरी जो है इच्छा को पूरा किया और वो पढ़ा रहे थे एनिमल्स किंगडम। लेकिन हम तो अपना सब्जेक्ट दूसरा है, फिर उस सब्जेक्ट को अधूरा छोड़ के मैं चला गया था। अब उसे आइए पूरा करते हैं। वो हम पढ़ा रहे थे 06 06 जीरो थोड़ा और बड़ा लिखे, 06 1 मैथ 1 अरिथमेटिक और 13 माने हमारा ये था आपका महत्तम समापवर्तक अलग अंक गणित। अंक गणित का ये पोर्शन था। अंक गणित, आप कहेंगे अंक गणित क्या कहते हैं आप, क्योंकि अंकों पर निर्भर है ये। अंक गणित, गणित के कई पार्ट हैं। अंक गणित, बीज गणित, ज्यामिति, स्टेटिस्टिक्स, ये सब हम आपको पढ़ाएंगे। इसी 1 3 को बदलते रहेंगे, 1 4 कर देंगे, सारी ये इसको बदलेंगे, इस 2 को बदलेंगे, इस सेकंड को 1 2 3 4th नंबर को हम बदलेंगे, 2 को हम बीजगणित कहेंगे, जैसा उस समय समझ में आएगा। इसमें हम पढ़ रहे थे महत्तम समापवर्त और लघुत्तम समापवर्त, महत्तम समापवर्तक और लघुत्तम समापवर्त। ये वर्त शब्द है, समापवर्त, लेकिन हम ल से लिख देते हैं। और आप अरिथमेटिक में क्या कहते हो, मैथ की अरिथमेटिक्स में मैथ ही लिख देते हैं आप। मैथ में क्या कहते हैं, इसको लिखते हैं HCF, बार बार दोहरा रहे हैं, एंड LCM। LCF मत कहिएगा, LCM, ये मल्टीपुल्स है। अब उसमें कई क्वेश्चन हम लोग कर रहे थे। एक लिखा 30 डेसीमीटर। प्रश्न ये है, हम एग्जाम्पल से ही इनके ले रहे हैं। प्रश्न लिखा जाए 30 डेसीमीटर, 30 डेसीमीटर और लंबे, इन्होंने कहा लंबे, 30 डेसीमीटर लंबे और 25 डेसीमीटर, 25 डेसीमीटर, अब DME कह दिया, डेसीमीटर चौड़े। अब लंबा है तो चौड़ा भी होगा, चौड़े कमरे का वर्गाकार, कमरे का वर्गाकार चौके लगाने हैं, कमरे का वर्गाकार चौके लगाने हैं। अभी आप वर्गाकार हमने वैसे तो पढ़ा दिया है, लेकिन अगर आप नहीं जानते तो थोड़ा आपको जरा सा ये बता दें। वर्गाकार माने जिसकी लंबाई, अब देखिए कमरा तो ऐसा है, यहाँ बनाए कहीं, यहाँ बनाए, कमरा तो ऐसा है,
ऐसा कमरा है, लेकिन उसमें जो ईंट लगी है वो वर्गाकार है, यानी ईंट ऐसा है, ईंट या पत्थर जो भी कहा इन्होंने, अभी देख लेते हैं पत्थर कहा होगा, कलम उलटते हैं। चौका कहा इन्होंने, ईंट या चौका भी कहा, ईंट पत्थर चौका सब इसी में कहेंगे। ये चौका वर्गाकार है, वर्गाकार माने जितनी लंबाई है उतनी ही चौड़ाई है ये, और बल्कि छोटा करिए जैसे आपको लगे भी, ये वर्गाकार है। वर्गाकार चौके लगाने हैं, वर्गाकार चौके लगाने हैं, लगाने हैं। इसको आप मिटा दीजिए, अब ये तो आप समझ गए कि वर्गाकार और कमरा कैसा होगा। पत्थर ईंट ये सब एक ही बात है, लगाने हैं जिससे कमरे का फर्श पूरा पूरा ढक जाए, जिससे ये फर्श पर लगा रहे हैं, जिससे कमरे का फर्श पूरा पूरा ढक जाए, या पूरा लिख देते हैं पूरा ढक जाए, ऐसा बनाना है कि पूरा ढक जाए, यानी ये अगर फर्श है तो पूरा ही ढक जाए। इन चौकों की न्यूनतम संख्या का क्या होगी जब कोई भी चौका तोड़ा या काटा नहीं जा सकता? चौके की न्यूनतम संख्या क्या होगी यदि कोई चौका, चौका लिखा था हम भी चौका लिख देते हैं, तो चौके, कोई चौका तोड़ा ना जाए, तोड़ा न जाए तो कम से कम न्यूनतम संख्या, तो चौके की न्यूनतम संख्या पूछ, चौके की न्यूनतम संख्या बताइए, न्यूनतम। अब देखिए यहां न्यूनतम शब्द आ गया, न्यूनतम संख्या बताएं, लेकिन आप वैसे ही सोचिए कि कमरा ऐसा है तो चौका ये तो उससे छोटा होगा ना, कमरा ऐसा है, ऐसा है, और इसमें चौके जो लगेंगे वो ऐसे ऐसे लगेंगे, तो चौके तो छोटे होंगे, लेकिन कह रहे तोड़ी कोई ना जाए, इसका मतलब हमें एचसीएफ में, अब देखिए 30, 30 का आप वो निकालिए, 30 का क्या निकालेंगे, फैक्टर निकालेंगे, यानी गुणनखंड करिए, दो, दो से किया तो 15 आया, आप ऐसे करके भी निकाल सकते हो। हम दूसरी तरफ बताएं, 30 और 20, यहां भी लिखा 25, हमने 2 से जब किया तो ये 15 आया, ये कटा नहीं, ये 25 से आ गया, अब 5 से कर दिया तो ये 3 आया, ये 5 आया, अब हमें तो महत्तम समापवर्तक क्या है, अब दोनों किसी में नहीं है, नहीं ये गलती है, 5 यहां है, 5 छक्के 35, 5 छक्के 30, अब 5 पचे 25, अब ये 6 और 5 का कोई कोई संख्या इसको नहीं काटेगी, यानी अगर चौका होगा तोड़ना पड़ेगा, तो हमने कहा इसकी संख्या निकाला 2,
गुणे 3 गुणे 5, और 25 का क्या निकाला, 25 का भी निकाला, 5 गुणे 5, और कुछ होगा ही नहीं, 5 गुणे 5, 5 यानी का 5 ही। तो इसका महत्तम समापवर्तक क्या हुआ, महत्तम समापवर्तक ये हुआ, एक ले लिया, ये चाहे ये ले लिए चाहे ये, 5, 5, तो वर्गाकार चौका 5 डेसीमीटर का होगा। यहां कहेंगे वर्गाकार चौके की माप, चौके की भुजा लिखा, चौके की भुजा बराबर 5 डेसीमीटर, क्योंकि वहां डेसीमीटर था, डेसीमीटर, ये पूरा शब्द है इसलिए लिखाने की जरूरत नहीं है, डेसीमीटर होगी। ये समझ रहे हैं ना, यहां न्यूनतम शब्द कहा, यानी एलसीएम जैसा लग रहा था, लेकिन ये नहीं है। जब आप समझेंगे एलसीएम हो ही नहीं सकता, क्योंकि इसमें चौका लगाना है, तो चौका तो कमरे से छोटा होगा, इसलिए हमने एचसीएफ समझा इसमें, और ये हमने क्वेश्चन किया। अब आइए दूसरा करिए, दूसरे तरह से हल करिए। अब आप यही सोचिए, 5 डेसीमीटर होगी, अगर ये 5 होगी डेसीमीटर, तो ये दूसरा चौका लगेगा, फिर ये तीसरा लगेगा, फिर चौथा लगेगा, 1 2 3 4, और ये 5वां लगेगा, थोड़ा और बड़ा करिए इसको, थोड़ा ये 5वां लगेगा, जो भी है उस संख्या ये छठा में, यानी कमरा यहीं तक था, हमने बड़ा बनाया है, ये कमरा था, और यही 5 इसमें आएगा। देखिए 1, क्योंकि ये भी 5 है, ये भी 5 है, 2 3 4, और ये 5, ये कमरा होगा। 5 देखिए कहीं तोड़ना नहीं पड़ा, ऐसे फिर दूसरी लाइन बनेगी, ऐसे आप बना के भी देख सकते हो। अब आप क्षेत्र करें तो ये 5 होगी, भुजा जो है 5 डेसीमीटर होगी, और कमरे का क्षेत्रफल कितना होगा। अब देखिए कमरे का क्षेत्रफल, आप थोड़ा आगे अगर पढ़े हैं तो हमने भी पढ़ाया है, कमरे का क्षेत्रफल क्या होगा, लंबाई गुणे चौड़ाई, लंबाई गुणे चौड़ाई, लेंथ इंटू ब्रेथ, आपने कहा लेंथ इंटू ब्रेथ, लेंथ इंटू ब्रेथ, लंबाई कितनी है कमरे की, 30 डेसीमीटर, 30 डेसीमीटर, डेसीमीटर, और चौड़ाई कितनी है, 25 डेसीमीटर। मीटर हमने दे दिया ऐसे ही, मीटर में बिंदु लगाएंगे, डेसी में नहीं लगाएंगे। तो क्षेत्रफल कितना हुआ, 25 से 30 से मिलिए कि 750, इसको कहते हैं वर्ग डेसीमीटर, वर्ग डेसीमीटर। अब सोचिए पत्थर की क्या होगी, पत्थर या चौके, चौके का क्षेत्रफल, एक चौके का क्षेत्रफल, सभी कमरों का नहीं, क्षेत्रफल नहीं, एक
एक चौके का क्षेत्रफल क्या होगा? ये 5 × 5, 5 × 5 या डेसीमीटर कहिए, डेसीमीटर इंटू 5 डेसीमीटर। ये बराबर है, इसी को कहते हैं आप 5 × 5 25 वर्ग डेसीमीटर, वर्ग डेसीमीटर। अब कुल क्षेत्रफल इतना है, एक 25 का ही है, तो क्या चौकों की संख्या, चौकों की संख्या क्या होगी? बराबर ये जो पूरा है उसी में ये भागेगा, भाग देगा 25, और ये होगी संख्या आ गई। आप सोचिए एक तरह से वर्ग, ये वर्ग डेसीमीटर था और ये भी वर्ग डेसीमीटर था, ऐसे दिमाग लगाए कि वर्ग डेसीमीटर, तो जो भी रहा वो तो पूरी कट गया, वही ऊपर था वही नीचे था। चलिए भिन्न जब पढ़ाएंगे तब आप इसको समझ पाएंगे, लेकिन हमने एक बार पढ़ाया था इसलिए मैं समझ रहा हूँ। ये आ गया 30 चौके लगेंगे, इसमें 30 चौके लगेंगे। ठीक है, आप दूसरा चलिए, एक खेल प्रशिक्षक, एक खेल प्रशिक्षक खेल के मैदान में 10, 12, 15 के समूह में बांटकर बच्चों को अलग अलग खेल सामग्री प्रदान करते हैं। माने समूह कितने का बनाते हैं? 10, 12 और 15 बच्चों का वो समूह बनाते हैं, बच्चों को अलग अलग खेल सामग्री। इस प्रकार किसी भी दशा में कोई बच्चा छूटता नहीं है। बताइए बच्चों की न्यूनतम संख्या क्या होगी? अब सबको इसी ग्रुप में बनाते हैं और एक एक खेल सामग्री देते हैं, लेकिन कोई बच्चा बचता नहीं है, तो क्या कितने होंगे? अब ये लगाइए तो एलसीएम है। अब हमने 5 से काटा, बच्चे तो इससे ज्यादा होंगे, इतने वो तो ग्रुप बनाया है, तो एलसीएम जब बड़ा होगा, इससे बड़ा तो एलसीएम होगा, यानी लघुत्तम समापवर्तक होगा। 5 से काटा 2 आया, 5 से ये कटा ही नहीं, नहीं चलिए 2 से काट दीजिए, अगर दोनों कट रहा है 2 से काटा, वो भी कोई गलत नहीं होगा। ये 5 आया, ये 6 आया, ये 3 आया, मैंने ये और ये कटा, फिर हमने 3 से काट दिया, 5 को 5 ही रहेगा, ये 2 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा। अब फिर हम 5 से काट देंगे, ये 1 हो जाएगा, ये 2 रहेगा, 1 रहेगा, फिर 2 से काट देंगे तो ये हो जाएगा 1, 1 और 1। तो लघुत्तम समापवर्तक क्या बना? लघुत्तम समापवर्त यानी एलसीएम बराबर 2 × 3 × 5 × 2 बराबर 60। तो सबसे कम संख्या, यहां देखिए न्यूनतम शब्द हम यूज कर रहे हैं, यहां ठीक है, बच्चों की न्यूनतम संख्या बताइए। अलग अलग सामग्री प्रदान करते, इस प्रकार किसी भी दशा में कोई बच्चा छूटता नहीं। बताइए बच्चों की न्यूनतम संख्या, यही तो है न्यूनतम, लीस्ट कॉमन फैक्टर, ये न्यूनतम होता है।
सबसे ज्यादा न्यूनतम। देखने में लगता है ये बड़ा है, ये 60 है, इन सबों से बड़ा है, लेकिन इसकी ये न्यूनतम है। 60 से भी ज्यादा हो सकते हैं, 120 हो सकते हैं, 180 हो सकते हैं, कितने भी बच्चे हो, आगे इसी के गुणांक में बढ़ते जाओगे, इतने बच्चे हो सकते हैं, लेकिन सबसे यही 60 है। तो इसलिए हमारा उत्तर हो गया 60 बच्चे। बच्चों की संख्या 60। उत्तर क्या लिखोगे आप? उत्तर बच्चों की संख्या, ऐसे लिखा भी करिए, बच्चों की संख्या बराबर 60। ये हमारे मानने का नहीं है। ये हुई, ये हमारा करीब काफी खत्म हो गया। प्राथमिक विद्यालय कक्षा 1 में 120 और कक्षा 2 में 90 छात्र हैं। इन्हें सब बड़ी से बड़ी समान छात्र संख्या में बांटने पर प्रत्येक समूह के छात्रों की संख्या कितनी होगी? समूह कह रहे हैं, तो बड़ी से बड़ी बांटना है, यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना है। इस तरह हमारे सब ये खत्म हुए। अब आप इनको अपने आप करिए। एक हमने पढ़ा दिया था आप लोगों को, दो टंकियों में क्रमशः 72 लीटर और 116 लीटर दूध भरा है। बड़ी से बड़ी धारिता का बर्तन बताइए जिसमें दोनों टंकियों के दूध को पूरा पूरा नापा जा सके। ये क्या है? एचसीएफ निकालोगे। 72 116 का एचसीएफ निकाल दोगे। एक कमरे की फर्श 30 सेंटीमीटर का नाप है। बड़ी से बड़ी किस नाप का वर्गाकार टाइल लगाई जा सकती है? महत्तम समापवर्तक तक। टाइलों की संख्या आपने जैसे हमने क्षेत्रफल निकाला वैसे करेंगे। 3 हाइजों में हौज हौज हाइजों नहीं हौजों में क्रमशः 330 लीटर, 375 लीटर और 450 लीटर पानी भरा है। बड़े से बड़े पीपे की धारिता बताइए जिसमें इन हौजों के पानी को पूरी पूरे निकाला जा सके। ये सीएफ है। इस तरह आप इसे करिए। वो बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 804 और 1745 को भाग देने पर क्रमशः 5 और शेष बचे। तो आप 5 और शेष घटा के एलसीएम निकाल दीजिए, महत्तम समापवर्तक निकालेंगे। बड़ी से बड़ी संख्या, चलिए इसे लिख लीजिए। ये कह रहे हैं बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करिए। वह बड़ी से बड़ी, बड़ी से बड़ी, हमने कहा लिखने में गड़बड़ी की, ये बा है। बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए कितना अच्छा लिख रहे हैं, कीजिए जैसे आप बड़े हो। हाँ भाई आप बड़े हो क्योंकि आप पढ़ रहे हो। पढ़िए, आपको सम्मान मिल रहा है। वो बड़ी से बड़ी संख्या जिससे 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 804 और 1745 को भाग देने पर, को भाग देने पर, भाग देने पर क्या बचता है?
क्रमशः 5 और शेष। क्रमशः, क्रमशः का मतलब समझ नहीं आप, मैंने जिस क्रम में ये लिखा है उसी क्रम में क्रमशः 5, यानी 5 इसमें शेष बचेगा और 7 इसमें बचेगा, 6 इसमें शेष बचेगा और शेष और 6 शेष बचे। इसमें हमें बड़ी से बड़ी संख्या गानी, ये हाईएस्ट कॉमन संख्या हुआ 804 से हमने 804 से 5 बचना है तो 5 हमने घटा दिया, तो क्या हुआ 5 से हमने घटा दिया तो ये हो गया 799, 799 कामा, और ये 1745 से मैंने 6 घटा दिया तो ये क्या आया 1739। अब इन दोनों का महत्तम समापवर्तक ले लिया हमने। अब कैसे निकालोगे, अब 804 महत्तम समापवर्तक निकालना है 799, 799 और 1739 का महत्तम निकालना है। 9 7 9 18 7 25, ये तो 3 से नहीं कटेगा, 799 3 से नहीं कटेगा। इसका महत्तम निकालेंगे तो क्या होगा, 3 से तो नहीं कटेगा, 7 + 9 16, 16 + 25 हो जाए, 8 + 8 16 नहीं है 5, और किससे कट सकता है 11 से कट सकता है, 11 से तो 77, 2 नहीं आएगा, 13 या 39, 13 चौके 60, 13 चौके 60, 13 से देखिए शायद 13 से कट जाए, 13 बचे 65, 13 से हमने काटा, 13 बचे 65, 13 5 तिहाई 15, 1 5 एकम 5, 1 16, ये 65 आया। हमने इसको माइनस किया तो ये 4 आया और ये 1 आया, अभी नहीं, 13 छक 78 आएगा, अभी ये बड़ा हो गया, 13 छक 78 है, 6 तिया 18, 6 1 6 1 7, जब माइनस किया तो 1 बचा, ये भी नहीं होगा, तो मेरे समझ से ये कोई 1 है, 1 ही लीटर होगी, महत्तम समापवर्तक बराबर 1। देख भी सकते हैं इन्होंने किससे लिया है, कौन सा एक्सरसाइज है, आंसर भी देखा करिए कभी कभी, 10 है, जहां आंसर लिखा है वहां जाके देखिए, एक्सरसाइज 10 कहाँ आंसर यही मिलती, इसका मतलब यही कहीं आंसर भी दिया इन्होंने, अलग अलग तरीके निकाले हैं ये लोग, लेकिन तरीका एक होना चाहिए, 10 का 11, निकाला नहीं इन्होंने, यह फैसा है, दक्षता का 10 है, अच्छा दक्षता का 10 है, तो इन्होंने कहा 6 7 8 9 10, 47 आया है। अब देखिए बड़ा टफ काम है ना 47 तक पहुंचना, ये महत्तम समापवर्तक इसका निकाला 799 और 1739, इसका महत्तम निकाला
तो 47, ये देखिए क्या है, ये प्राइम नंबर है, ये किसी के पहाड़े में नहीं आता। तो जब इसको किया इन्होंने तो 799 और 47 से किया, तो 2 ये लिया हमने, 2 इनका है, 2 करोगे तो 8 हो जाएगा, इसलिए एक ही बनेगा 47। फिर हमने क्या किया, 2 और ये 3, फिर 9 आएगा, 7 सते, अरे हाँ 17 के टेबल में भी आ सकता था, लेकिन यहाँ नहीं होता वो। 7 49, 7 चौके 28 और 4 32, ये देखिए आया। ये बड़ी 47, अब इसका टेबल तो भाई देखो याद नहीं रहेगा, अंदाज लगाते लगाते भी क्लास खत्म हो जाएगा, हम तो नहीं लगा पाते। अब मैं नहीं लगा पाता हूं तो हम आपसे कैसे कहें। ये भी अगर 47 का लगाओ तो ये भी आ जाएगा, ये एक ये 0 हो जाएगा तो होगा नहीं, फिर 3 डिजिट इसका लेंगे हम, एक इसका छोड़ेंगे एक इसका छोड़ेंगे, 4 चौके 16, 4 से गुणा करके देख सकते हैं, 4 सते 28, 4 चौके 16, ये नहीं होगा, 3 हो सकता है, 3, 3 सते 21, 3 चौके 12 और 14, 3 सते 21, 2, 2 आया यहाँ, हमने सोचा 2 यहाँ लिखे चाहे, और 3 सते 21, 3 सते नहीं, ये 3, 3 चौके 12 और 2 14, ये देखिए 2 और 3, ये इससे छोटा है, सही है, एरिया 9, 7 सते 49, 17 37, 7 सते 49, 7 चौके 28 और 4 32, लेकिन इतनी संख्या तक कैसे पहुंचते आप, तो भाई बड़ा कठिन काम था। ये 17 और ये 37, ये हमें नहीं देना चाहिए ऐसे, अभी आपको इतने बड़े क्वेश्चन नहीं देने चाहिए, लेकिन अगर आप निकाल लेते हो तो अपने आप से पीठ थपथपाओ, बहुत बड़ी चीज निकाल पाओ, कह देना कि वो भी नहीं निकाल पाए थे। वो बड़ी समीकरण के साथ जिससे 590, 908, 1400 भाग देने पर प्रत्येक दिशा में समान शेष बचे। हाँ, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आप जरूर याद रखिएगा, ये अच्छा है। वो बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करिए जिससे, यहां से हम मिटा देते हैं, वो बड़ी से जिससे 590, यहाँ इतना हटा देते हैं, जिससे 590, 590 908, 908 और 1014, 1014 को भाग देने पर, को भाग देने पर प्रत्येक दशा में, प्रत्येक दशा में समान शेष बचे, हर बार एक ही बचे, समान शेष बचे, समान शेष बचे, ये हमारा क्वेश्चन है। इसमें क्या करना होता है, इसको इससे बड़ी से ये घटा देते हैं, 908 माइनस 590,
ये क्या हुआ, ये हुआ 318। घटा के देख लीजिए, 590 जब आप घटाओगे, ये 8, ये 10 बन जाएगा, ये 8 हो जाएगा, और ये 10 में ये 8 में से 318, ये 318 बचा। 318 यहाँ लिख दिया मैंने। ये तो मैंने आपको समझाने के लिए कर रहा था कैसे घटा होगा। 908, और उसी प्रकार 1014 से इससे पहली वाली घटा दोगे, 908, ये बराबर 106। 106 ये हुआ, और यही दोनों का महत्तम समापवर्तक लेने, इसका और इसका। 318 और 106 का महत्तम समापवर्तक लेना है। देखिए 2 से दोनों कटेगा। आप कहोगे क्यों आप जाने, क्योंकि ये 8 इकाई पर ये 6 है। जब इकाई पर 0, 2, 4, 6, 8 होता है तो वो संख्या 2 से कट जाती है। 2 एकम 2। अब 318 भाग देके देखो, 318 2, हमने 2 एकम 2 ले लिया, 2 1 जा 2, 1 आया। फिर ये 1 हम ऊपर से ले आए, 1 यहाँ टिक कर दिया, 2 बचे 10, ये 1 बचा 18, वो ऊपर से लाए, इसको भी टिक कर दिया, 2 9 18। देखिए कट गया नहीं। देखिए जब 159, 159, और ये बचा क्या, ये तो सीधे कर दिया, 2 बचे 10 और 2 तिहाई 6, फिर 5 1 6, 9 6 15, ठीक है, 5 3 8 नहीं, इतना 3 2 से नहीं होगा, 3 से भी नहीं। 7 8 56 होता है, ये 7 से भी नहीं है। तो ये संख्या कौन सी हुई, मुझे लगता है ये 2 होगी। या उत्तर देखिए इनका, 2 में 11, 2 का 11। हाँ अरे और पहुंचेंगे आप इस तरफ। 7 देखिए, 7 दूनी 14, 14 1 19 नहीं, तो हमें तो लगता है यही देखिए इन्होंने ये बनाया, 106 से ही डिवाइड कर दिया, यहीं पर लिखा ही पड़ा 106, यही देखा, तो ये 106 के बाद 3 आया, इसका 1 आया, 106 तक पहुंचते पहुंचे तो आपको कायदे में ये आना चाहिए, 2 से आना चाहिए। 2 से करेंगे तो क्या आता, 5 जी। देखिए 106 है, एक नहीं, 318, कहीं हो रही गड़बड़ी, 106, इसमें से जो बड़ी जो छोटी है वो ले लेंगे। आप इसको हमने 2 से किया, ये देखिए ये होता है डिवाइड, क्या है, 106 आया है तो 2, 2 बचे 10, 2 3 53। अब 53 से कटता है तो हम कहां से इसको काट पाते हैं, ये 2 से काटते हैं, 2 1, 2 बचे 10, 159, और ये 5 और 3। अब 53 से अगर हम कोशिश करें, 53 भी एक प्राइम नंबर है। अब यहां तक हम नहीं कोशिश कर पाएंगे भाई, ये 3 हो जाएगा और 1 हो जाएगा, तो क्या महत्तम समापवर्तक बनेगा। ये दोनों संख्याएं मेरी समझ से आप लोगों के लिए ज्यादा कठिन है,
और ये नहीं देनी चाहिए। 2 गुणे 53, 2 इंटू 56 बराबर 106। लेकिन ये टफ है, इट इज नॉट वेरी इजी। लेकिन फिर भी आप अगर छोटी दी जाए तो कोशिश करिए। इसमें यही बचा, समान संख्या में इससे ये घटा दीजिए, इससे ये घटा दीजिए, बस। अब फिर उसकी निकाल दीजिए तो 3 का 2 ही हो जाएगा। ये क्वेश्चन जरूर आप याद रखें। अगर ये कहें कि इसको मान लिया ये संख्या इससे बनाए, ऐसे बनाए, कोई बात नहीं, और ये संख्या ऐसे मान ले, ये टेढ़ी ऐसे ऐसे कर दिया, इसको ये 3 संख्या दें, ये हम ये अब इधर से भी कर दिया, मतलब डिफरेंट हो गई नहीं। तो आप इससे पहले इस संख्या से ये संख्या माइनस कर दीजिए, ब्लैंक वाली, या थोड़ी बड़ी जो बनाया तो आप बड़ी बना लो। ये संख्या 1 निकलेगी ये, और इससे ये वाला माइनस कर दीजिए, तो यहां एक संख्या और निकलेगी। इन दोनों का महत्तम समापवर्तक लीजिए, यानी HCF ले लीजिए। तो ये हमारी वांटेड संख्या ये हो गई। तो ये हम कहेंगे, उत्तर क्या लिखेंगे, यहाँ यही तो किया था आपने, ये था ये 908, आपने 908 माइनस 590 बराबर 8 और 1 और 300 ये किया। 1014 माइनस 908 इज इक्वल टू 106, ये शायद था। हाँ, अब इस दोनों का आपने महत्तम ले लिया, 318 महत्तम समापवर्तक, 318 104, ये महत्तम समापवर्तक क्या हुआ, ये आया 106। अगर इसको छोटा करेंगे तो और आसान हो जाएगा, आप कर लेंगे। लेकिन ये बड़ी है तो मुझे मेरे हिसाब से ये आपको हमें अभी नहीं देनी चाहिए, या देंगे। आप अच्छा मैथमेटिक्स पढ़ गए हो, 6 में हैं आप, तो जान लेंगे आप। भाई ये रहा आज का हमारा महत्तम लघुत्तम समापवर्तक, और आज मैं इस चैप्टर को प्रणाम करता हूँ। आपको बहुत अच्छा आए, आप बहुत आगे बढ़ें, ये मेरी दुआ है, ईश्वर से प्रार्थना है, और मुझे आशा भी है कि आप मेहनत करेंगे, आगे बढ़ेंगे। जब आप आगे बढ़ेंगे तो मुझे लड्डू खाने को मिलेगा, ये निश्चित है। बस इतना ही आप